राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आपका मेरे पहले व्लॉग। तो 1 घंटे की प्लानिंग के बाद मैं और मेरा दोस्त अमित हम दोनों मिलते हैं बस स्टॉप पर। वहां से अपने एक और दोस्त सत्यम के साथ में 45 मिनट बस से ट्रैवल करने के बाद और 10 मिनट पैदल ट्रैवल करने के बाद में हम लोग पहुंचते हैं इटावा रेलवे स्टेशन, जहां पर 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे हमें एक ट्रेन पकड़नी थी, पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि जाने वाली थी प्रयागराज। हम लोग जा रहे थे प्रयागराज कुंभ मेला दर्शन और मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए। हाँ, मतलब पिछले 2-3 महीनों से सुने जा रहे थे इस कुंभ के बारे में, तो एक्साइटमेंट बहुत थी और जाने का मन भी बहुत था। सोने पे सुहागा अमित भाई ने कॉल किया और बोला कि चलते हैं, तो मैं कैसे ही मना करता, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए हाँ बोला और बस निकल पड़े। पता था भीड़ कितनी है, पर ये मौका भी तो बार बार नहीं मिलता। हाँ मतलब क्योंकि पिछली बार जब ये 144 साल वाला मिल पड़ा था तभी हम थे नहीं, और अगली बार हम होंगे नहीं, इसीलिए इस बार का मौके क्यों ही छोड़ें। हाँ तो बस मतलब यही सोचते हुए हम लोग जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन प्रयागराज की ओर। और भाई कोई कैसे ही रुक सकता है जब पता हो कि हमारे हिंदू धर्म गुरु स्वयं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज एवं हनुमान जी के दूत कहे जाने वाले स्वयं बागेश्वर धाम अर्थात धीरेन्द्र शास्त्री जी, और जो महात्मा अनेक वर्षों से अपना सब कुछ त्याग कर सन्यासी जीवन जी रहे हैं, ऐसे अनेक महान संत भी वहाँ पर मौजूद होंगे। हाँ तो बस मतलब ऐसा ही सब सोचते हुए हम लोग जा रहे थे, और तभी मैंने इटावा के करामाती बाबा को देखा, जिनको कि मैं यूट्यूब से जानता था। और मिलते ही सबसे पहले मैंने परंपरा अनुसार उनके साथ एक फ़ोटो ली और उनको उनके ही कुछ वीडियोस यूट्यूब पर दिखाए, और फिर आगे कभी चाय नहीं पिया, चाय नहीं पिया, तुम चाय नहीं पीते? नहीं, पान बीड़ी गुटखा तम्बाकू रहता कोई नहीं। चक्री बांध के रेल को हम बस इंग्लिश में जानते, ट्रेन हिंदी में नहीं जानते। उर्दू सब कह रहे रेल, हाँ उर्दू सब कह रहे, हिंदी सब कह तो चक्र दुख लोहा पतगामनी। क्या क्या है? दुख लोहा पतगामनी। और साइकिल दुग दुग लोहा पतगामनी। साइकिल का है 2 चक्र वाहिनी। 2 चक्र वाहिनी। अरे गुरु जी जन बल्ला को जानते? नहीं जानते। बल्ला बॉल क्या कहते हैं? गोल गट धर पकड़ मार बम। बाबा प्रयागराज हमारे साथ में चलो, मैं सिखाई दियो तोड़ो। हम रिजर्वेशन बैठ के जाएंगे गाड़ी। अच्छा हाँ, हम जनरल वाले हैं। आप कहाँ से आए हो? मानीपुर जनरल के डिब्बा 2 है, संख्या बहुत है, मैं तो स्लीपर में बैठ के जाएंगे रिजर्वेशन। भाई इच्छा तो हमारी जन एसी में आप रोक रहे साधन बैठेंगे, ज्ञान ले जाता है। ज्ञान का है प्रातः काल उठे रघुनाथा मात पिता को नमावे माता जाते साफ हो। साइकिल से अयोध्या गए हैं कि नहीं? नहीं अब नहीं गए, लेकिन अब जाएंगे। साइकिल पुरानी, अब नई साइकिल कसाएंगे। योगी साइकिल कसवा दे तो कल नहीं चलेगा। और फिर उनके साथ कुछ बातें करने के बाद हम जाने लगे तो हमारे कुछ मित्र हमें नज़र आ गए, जिनके साथ हम लोगों ने वापस फ़ोटो ली और आगे बढ़ गए अपनी ट्रेन की तरफ। इसमें कि इतनी भीड़ थी कि मैंने उस ट्रेन को जाने दिया और अगली ट्रेन का इंतज़ार करने लगे कि तभी मुझे वहाँ पर नज़र आए वहाँ के IAS अविनाश राय अपनी फुल टीम के साथ में, जिनका कि दूसरा दौरा था। लोगों ने बताया कि वो सुबह से वहाँ पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम ना आए। उन्होंने वहाँ खड़े यात्रियों को बताया कि जो लोग प्रयागराज के लिए जाने वाले हैं उन लोगों के लिए अलग से 2 ट्रेनें और अरेंज की गई हैं, जो कि कुछ घंटों के गैप में यहाँ पर आने वाली हैं। ये सुनकर भाई जान में जान आई, क्योंकि अगली ट्रेन 4 घंटे बाद थी और स्पेशल ट्रेन की वजह से हमें 1 घंटे बाद ही नई ट्रेन मिल गई, जिसमें कि हम घुस तो पाए, लेकिन वहाँ की हालत भी भाई देखने लायक थी। मतलब भाई ये देखो, मतलब क्या सीन। हाँ लोग बोलते हैं ना कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ सच में यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, बस खड़े हुए थे, वो भी पता नहीं कैसे खड़े हुए थे। लोग यहाँ पे खड़े खड़े सो रहे थे और यहीं से अंदाज़ा लग रहा था कि इस बार का कुंभ कितना बड़ा है, कितनी भीड़ है कुंभ में, ये सब पता लग रहा था। और पता लग रहा था कि लोग यहाँ पे कितने थके हुए हैं, पता नहीं कितने दूर से ये लोग ऐसे ही खड़े होके सोते हुए आए हैं। और भाई इस टाइम ट्रेन से तो मतलब क्या ही बोलूँ, अब
और फिर भाई कुछ देर के बाद फाइनली आ चुका था हमारा प्रयागराज जंक्शन, जहाँ पर इस पावन भूमि को प्रणाम करने के बाद हम बढ़ चले अपने गंगा मैया की घाट की ओर, जहाँ पर हमें स्नान करना था सुबह के 4 बजे पर। और भाई हमें पता नहीं था कि कितने दूर जाना है, बस चलते रहे। तभी लोगों ने बताया कि आसपास 13 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है प्रयागराज जंक्शन से गंगा मैया का घाट, जहाँ पर कि हम सुबह स्नान कर सकते हैं और उसके बाद में वहाँ पर मेला भी घूमने जा सकते हैं, जो कि कुंभ का मेला कहा जाता है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और भाई कदम कदम पे पता पड़ रहा था कि भाई कितनी भीड़ है। यहाँ पर सच में करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। और भाई कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। वहाँ पे जो पुलिस फोर्स थी उन लोगों ने हम लोगों को बाहर निकाला ट्रेन से, और उसके बाद में इतनी भीड़ में भाई लोग वहाँ कैसे घुस रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। उन लोगों को बस सीट चाहिए था, वो लोग सोच रहे थे कि बैठ जाएं बस, बट बैठने का भी जगह नहीं था वहाँ पे, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग उस ट्रेन से निकल चुके थे। फिर भी कुछ लोग बैठे हुए थे अगले स्टेशन के लिए, जिसका नाम झूसी था, सूबेदार था। जो वहाँ से ना संगम घाट की दूरी बहुत कम थी, मतलब कि आसपास 5 या 10 किलोमीटर आसपास, वहाँ से बहुत कम पड़ रहा था संगम घाट। इसीलिए कुछ लोग वहाँ अंदर भी बैठे हुए थे। वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग वहाँ से सीधा संगम के घाट की ओर चले जाएं। यहाँ पे भाई पुलिस लोगों को धीमे धीमे करके ओवरब्रिज पे चढ़ने दे रही थी, ताकि वहाँ पर ज़्यादा ओवरब्रिज पर भीड़ ना हो जाए। इसीलिए हमारा भाई अमित यार पीछे ही रह जाता है, और फिर पुलिस वहाँ पे रुकने भी नहीं दे रही थी, बोल रही थी कि आगे बढ़ते चलो। तो हम लोग आगे निकल जाते हैं और थोड़ी देर में अमित पीछे से भागता हुआ आ जाता हाँ भाई आ जाता है हमारा अमित, और फिर बोलता है भाई कि मुझे लग रहा था कि जाने कितनी देर तक वो लोग रोक के रखेंगे, बट जल्दी छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में भाई ब्रिज पे बचाते भी इतनी भीड़ हो चुकी थी कि भाई ये देखो कितनी भीड़ है। मतलब लोग ऐसे चल रहे थे जैसे कि कछुए, बहुत धीमे धीमे चल रहे थे उस भीड़ में। और वहाँ पे भाई बहुत देर से उसी ओवर ब्रिज पर फंसे हुए थे। तो भाई ब्रिज ओवर तो लग रहा था, हाँ मतलब ओवर ब्रिज बहुत ओवर लॉन्ग लग रहा था, बट यहाँ पे देखें तो भाई साफ़ सफाई से लेके और सभी मतलब बहुत अच्छा डेंटिंग पेंटिंग सब बढ़िया कर रखा था इस ब्रिज पे। लोग भी आगे का बता रहे थे सब। और लगभग आधे घंटे बाद हम लोग उतर आते हैं ब्रिज से और चल देते हैं अपने गंगा मैया की घाट की ओर। भाई देखने से पता लग रहा था भाई प्रयागराज बहुत सही सजा रखा था, बढ़िया थीम लगी थी भाई कुंभ महाकुंभ 2025 वाली। और मोस्टली दुकानें यहाँ पे रात में खुली हुई थी, पानी के लिए, चाय के लिए, यहाँ पे सब बढ़िया व्यवस्था थी। और भाई व्यवस्थाएं देखें तो भाई इतने लोगों को देखते हुए सही है। हर जगह पर कॉर्नर पर भाई पुलिस लगी हुई थी। उन लोगों से पूछो तो भाई वो लोग सही बता देते थे कि कितना जाना है, किस ओर जाना है। भाई यहाँ पे ना महाकुंभ वाला जो एप्लीकेशन है भाई वो सही से काम नहीं कर रहा था। भाई मैंने ट्राई किया, शायद मोबाइल में ख़राबी हो या फिर कुछ भी, बट वो इतना सही काम नहीं कर रहा था। और हाँ भाई हमारे अमित भाई का एक्साइटमेंट लेवल भाई बहुत ऊपर था, भाई बहुत एंजॉय कर रहे थे इतनी भीड़ में। हाँ अमित को मतलब यार यहाँ पे आने के बाद वृंदावन के जो गोवर्धन परिक्रमा होती है ना वो याद आने लगी। वो बोल रहा था कि मतलब कि जैसे वहाँ पे चलते हैं इतनी भीड़ में सभी लोग एक साथ चलते हैं, वैसा ही यहाँ पे सब कुछ ऐसा लग रहा था। हाँ जैसे कि वहाँ पे जयकारे लगते हैं, यहाँ पे भी जयकारे लग रहे थे। वहाँ पे गोवर्धन महाराज के लगते हैं, यहाँ पे गंगे मैया के लग रहे थे। योगी मोदी जी स्वागत कर रहे थे और भाई अंदर सारी गाड़ियाँ बंद थी, बस मोटरसाइकिल चल रही थी एक आध, वो भी। और ये बैरिगेटिंग वगैरह लगा के रखी थी ताकि कोई गाड़ी भाई घुस भी ना पाए। वैसे तो भाई आगे से ही नहीं आ रही थी, बट यहाँ पे फिर भी उन लोगों ने बहुत सही व्यवस्था करके रखी थी। और भाई यहाँ पे सुबह के 4 बज चुके थे। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कितना और चलना है यहाँ पे। हाँ और हम ही नहीं थे जिनको इतना नहीं पता था, बहुत से लोग हमारे जैसे थे जिनको कुछ नहीं पता था, बस चले ही जा रहे थे। मैंने 2-3 लोगों से पूछा तो उन लोगों ने भी यही बताया कि जहाँ पे लोग चल रहे हैं वहीं पे आगे चल के होगा। हाँ उसके बाद मैं चौक पर खड़े पुलिस वाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी आसपास 2 या 2.5 घंटे आसपास और चलना होगा। तो हम लोगों ने सुना और भाई चल दिए, सोचा कि चलना तो है ही अभी। बट भाई सच में मज़ा तो आ ही रहा था और क्या ही बोलूँ मैं। और भाई जो ये सिनेरियो है वो भाई देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मैं कंपैरिजन करूँ वीडियो का तो भाई वीडियो इतना अच्छा नहीं आया है, बट जो ओरिजिनल आंखों से देख रहे थे वो भाई बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत अच्छा सीन लग रहा था भाई। हम लोगों ने ना सोच लिया था कि भाई लौट के जब आएंगे ना तो अगली शाम को मतलब ऐसे ज़रूर होके जाएंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ लेंगे, वीडियोज़ बनाएंगे और बहुत कुछ। और भाई सुबह हो चुकी थी
तो वहाँ से हम लोगों ने भाई दातून ले ली और सुबह भाई दातून करते हुए हम लोग उधर की ओर बढ़ चले। और मतलब भाई मैंने 2-2.5 सालों बाद आसपास मैंने यह दातून की थी यहाँ पे भाई। और भाई चलते चलते बहुत टाइम हो चुका था भाई, और यहाँ पर सुबह भी हो चुकी थी। हाँ, सुबह के आसपास 7-7:30 बज चुके थे। और भाई हम लोगों ने सोचा था कि सुबह 4 बजे नहा लेंगे। यहाँ पे पास में ही एक बहुत अच्छा मतलब लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर सुबह हम लोग जल्दी हो आएंगे। पर पता ही नहीं पड़ा कि कितना टाइम हो गया चलते चलते। और यहाँ पर भाई अभी तक भी हम लोग नहीं पहुँच पाए थे घाट के पास में। पर यहाँ से मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़े ही दूर पे रह चुका था घाट। यहाँ पर हम लोग पहुँचे नहीं थे और बहुत सारे लोग वहाँ से नहा के लौट के आ रहे थे, बता रहे थे कि भाई पानी बहुत ठंडा है। मुझे तो भाई सुन के ही बहुत ठंडी लग रही थी। और भाई सुबह सुबह से ही हम लोगों को संतों के दर्शन होने लगे थे। हाँ, कुछ लोग फोटोग्राफी भी करवा रहे थे। हाँ भाई, फिर उसके बाद ज़्यादा इधर उधर देखे बिना हम लोग निकल चले अपने गंगा मैया के घाट की ओर, जहाँ पर भाई हम लोग पहुँचे पहले कच्छप द्वार के पास में। हाँ, यहाँ पर देखो शायद ऊपर आपको दिख रहा हो कि विष्णु भगवान है, जो कि शायद कछुए के रूप में है। और फिर भाई जो सिनेरियो बन रहा था, मतलब ऊपर खुला आसमान, सूर्योदय, हल्के हल्के बादल और नीचे भाई लाखों की तादाद में लोग, कितना अच्छा लग रहा था कि भाई मैंने ना एक फ़ोटो क्लिप की थी जिसको मैं भाई आगे अटैच कर रहा हूँ, देखो आप भी। और फिर भाई यहाँ पे मेरा हाथ पकड़ लिया गया क्योंकि मैं वीडियो बनाते हुए पीछे ना रह जाऊँ। हाँ भाई, क्योंकि ये 90s की मूवियों का वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे भाई बचपन में बिछड़ा हुआ भाई यार जवानी में मिलता है और फिर उसको कुंभ में बिछड़ा हुआ भाई बोलते हैं। और फिर भाई हम लोग बढ़ जाते हैं सीधा सीधा आगे की ओर, ताकि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कुंभ स्नान कर सकें और गंगा मैया के घाट पर डुबकी लगा सकें। हाँ, क्योंकि संगम घाट पर बहुत भीड़ थी और उसके बाद में भाई उधर जाने वाले कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो साधु संत है वो बहुत ज़्यादा की तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं, इसीलिए वहाँ पे जाना भाई सही नहीं रहता। इसलिए हम लोग निकल चले सामने की ओर सीधा सीधा। और भाई थोड़ा कम भीड़ के चक्कर में हम लोग ज़्यादा ही सीधा चले गए, तो भाई वहाँ से वापस लौट के आना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि वहाँ पे भाई कुछ नहीं था। वहाँ पे बस रेलवे का एक ब्रिज था जिसमें भाई रेल निकल रही थी, और भाई वहाँ पे नहाने की कोई मतलब व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हम लोग भाई वहाँ से वापस आ गए। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में हम पहुँच गए अपने गंगा मैया के घाट के पास में। और फिर वहाँ पे भाई हम लोगों ने स्नान लिया और फिर वहाँ से निकल पड़े। हाँ, तभी भाई मैंने ये देखा, हाँ ये हेलीकॉप्टर ने आसपास 2-3 राउंड दिए। मैंने भाई एक बार का ही क्लिप बनाया है जिसके टिप पर भाई ये सर्चिंग कैमरा लगा था, आई होप, क्योंकि भाई मुझे तभी कुछ नहीं पता था उसके बारे में। बट मैं जब भी वहाँ से निकला और लेटे हुए हनुमान मंदिर की ओर बढ़ने लगा, तभी मेरे पास में एक कॉल आया कि पिछली नाइट को 1-1:30 बजे के आसपास भाई वहाँ पे शाम को संगम घाट पे भगदड़ में कुछ लोगों की भाई डेथ हो गई है और सर्चिंग चल रही है, बहुत से लोग वहाँ से लापता हैं। इसीलिए मैंने बिना देरी किए भाई घर की ओर निकलने का भाई डिसाइड कर लिया, और घर से भी कॉल आने में लगे हुए थे, इसीलिए भाई मैंने आगे का वीडियो वगैरह नहीं बनाया है। मोबाइल भी बहुत बैटरी डाउन हो चुका था और मैं पावर बैंक भी लाना भूल गया था, इसीलिए। हाँ, और अंदाज़ा लगा ही सकते थे क्योंकि वहाँ पे सुबह के टाइम पे पुलिस फोर्स तो थी, बट पुलिस फोर्स से ज़्यादा वहाँ पे आर्मी फोर्स आ चुकी थी, और लग रहा था कि हाँ भाई कुछ हुआ है यहाँ पे, बट मुझे पता नहीं था क्या हुआ है, इसीलिए। बट बाद में पता पड़ गया तो भाई हम लोगों ने निकलना सही समझा वहाँ से, और भाई जल्दी हम लोग वहाँ से निकल आए, क्योंकि सारे मंदिर बंद कर दिए गए थे, सारी गलियाँ भी वहाँ पे बंद कर दी गई थी, दुकानें भी उस दिन सारी बंद थी, और बस वहाँ पे सभी लोगों को प्रयागराज जंक्शन से नहीं बल्कि सूबेदारगंज से निकाला जा रहा था। एंड दैट्स द अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। हाँ, तो वीडियो अगर ठीक ठाक लगी हो तो भाई लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। हमारी नेक्स्ट ट्रिप प्लान हो चुकी है, अगर जानना है तो भाई कमेंट करना वेयर, तो मैं बता दूंगा हाँ भाई हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। एंड आई होप वीडियोग्राफी ठीक ठाक थी मोबाइल के हिसाब से, और बाकी भाई वॉइस ओवर में सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई मैंने अभी तक कहीं वॉइस ओवर किया नहीं था भाई, फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर किया, इसीलिए दिक्कत हो सकती है, बट ठीक ही होना चाहिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।